स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम क्वेश्चन बताएंगे। आईआईटी मेन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल्स 1/2 से लेकर 2 तक है। इसका लिमिट tan इनवर्स x/x इंटू dx इज इक्वल टू क्या होगा। इसमें ऑप्शन कौन होगा, ए बी सी डी कौन सा होगा, है ना। आईआईटी मेन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा इसको हम बहुत इजी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसको हम लोग आई ले लेते हैं। पहला को आई ले लेते हैं 1/2 और 1/2 से लेकर 2 तक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, tan इनवर्स x/x इंटू dx। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है पुट कर लेते हैं x बराबर 1/t। तो यहाँ से t बराबर कितना आएगा, 1/x होगा। क्लियर। अब यहाँ से करते हैं क्या, dx/dt। अब यहाँ पर कितना होगा, t के पावर, मैं इसका भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t के पावर कितना हो जाएगा, -1/dt हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, dx/dt। तो आपका इसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देंगे, n इंटू n-1 यानी -2 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना होगा, dx/dt इक्वल टू कितना होगा, -1/t के पावर 2। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, dx का वैल्यू निकालेंगे। तो dx बराबर कितना होगा, -dt। अब बाई कितना हो जाएगा, t के पावर 2 होगा। क्लियर। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, इंटीग्रेशन। तो 1/2 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक है। 1/2 से लेकर 2 तक है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स x/x इंटू dx। और आप पढ़े होंगे कि tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स x को लिख सकते हो क्या, cot इनवर्स 1/x लिख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, यानी tan इनवर्स को लिख सकते हैं कितना, cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1/t हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा dx बराबर क्या निकाले हैं, -dt अब बाई t²। और सभी को हम अब t के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये लिमिट क्या है, 1/2 से लेकर 2 तक है। लिमिट भी चेंज होगा, सारा यहाँ पर चेंज कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर तो सारा यहाँ चेंज हो जाएगा, सारा चीज़ देखिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आपका पूरा चेंज कर देते हैं। ये आपका क्या है, 1/2। यहाँ लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा x के जगह पर, यानी t बराबर हम क्या लिए, 1/x लिए। तो x के जगह पर अगर हम x बराबर 1/2 लेते हैं तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और x बराबर अगर आप 2 लेते हो तो t बराबर कितना आएगा, 1/2 होगा, है ना। यानी यहाँ पर रखिए x का वैल्यू तो t का वैल्यू ये निकलेगा। यहाँ पर रखिए x का वैल्यू तो t बराबर ये निकलेगा। यानी आपका जो लिमिट है 1/2 से, यहाँ से कहाँ, 2 से लेकर 1/2 तक चला जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर कितना होगा, cot इनवर्स, ये 1/x को क्या लिख सकते हो, 1/x को हम यहाँ पर t लिख सकते हैं। अब बाई यहाँ पर कितना 1/t है, ऊपर चल जाएगा -dt। अब बाई कितना है आपका, t का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, माइनस हैं, ये आपका 2 से लेकर 1/2 तक हो गया। अब यहाँ पर कितना होगा, cot इनवर्स t, ये ऊपर चल जाएगा t इंटू dt। अब बाई कितना हो जाएगा, t का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से करेंगे क्या, देखिएगा, चलिए यहाँ पर देखिएगा फाइनल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या, ये से ये कट गया। ठीक है।
यहाँ से कट गया तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस में 2 से लेकर 1/2 तक होगा। और यहाँ पर कितना होगा, कॉट इनवर्स t है, इनटू आपका हो जाएगा dt/t है। तो आपको पता होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप लिमिट चेंज करते हो ऊपर नीचे तो माइनस आपका बदल जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 से लेकर 2 तक हो जाएगा, और कॉट इनवर्स t इंटू dt/t होगा, है ना। ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि अगर a से b fx इंटू अगर dx है, अगर इसका प्रॉपर्टी हम करते हैं क्या, अगर b से a लगा देते हैं लिमिट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये चेंज कर जाएगा, है ना, इस तरह से चेंज कर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 से 1/2 गया तो ये 1/2 से 2 जाएगा तो माइनस समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और पढ़े होंगे कि फंक्शन भी चेंज कर सकते हो, है ना। देखिए यहाँ पर फंक्शन भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर आप लिमिट a से लेकर b तक है और fx इंटू dx है, तो ये क्या हो जाएगा, a से b सेम ही लिमिट रहता है और ft इंटू dt होगा। क्लियर। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉपर्टी से लागू हुआ। अब यहाँ से क्या करते हैं, आपका क्या हो जाएगा, 1/2 से लेकर 2 तक होगा, है ना, 1/2 से लेकर 2 तक होगा। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स x/x इंटू dx, इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, करने पर फर्स्ट सेकेंड को ऐड करेंगे। तो जब फर्स्ट सेकेंड को हम ऐड करेंगे तो देखिए फाइनल क्या निकलेगा। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड को जब हम ऐड करते हैं तो क्या निकलेगा, देखिएगा, यानी आपका फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो कितना होगा, i 2i, देखिए i है और i है, तो i कितना होगा, 2i हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1/2 से लेकर आपका 2 तक है ना। और tan इनवर्स x/x इंटू dx प्लस ये आपका हो जाएगा 1/2 से लेकर आपका क्या है 2 तक, और यहाँ पर कितना होगा, cot इनवर्स x/x इंटू dx हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से 2i इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का तो लिमिट सेम है ना, 1/2 से लेकर 2 तक है। तो ये आपका कितना होगा, tan इनवर्स x और प्लस कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x बाई x इंटू dx। अब tan इनवर्स x cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। पढ़े होंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। अब यहाँ से 1/2 से लेकर आपका 2 हो जाएगा 1/x और ये आपका हो जाएगा π/2 इंटू dx। अब यहाँ पर π/2 क्या है, कांस्टेंट है ना। तो देखिए यहाँ पर फाइनल i का वैल्यू अब निकलेगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब फाइनल बस 1-2 मिनट में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 2i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा कि π/2 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं करेंगे, π/2 को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, 1/x का होगा, 1/x और 1/2 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक है इंटू dx। अब यहाँ पर 2i इक्वल टू हो जाएगा π/2 है ना, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। इसका जो लिमिट हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेकर 2 तक होगा। अब 2i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर π/2 है, तो π/2
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं अपर माइनस लोअर, तो log 2 और माइनस हो जाएगा log 1/2। क्लियर। अब इसको log m माइनस log n कर लेते हैं, तो i इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया π/4। अभी आपका होगा log m माइनस log n, तो कितना होगा log m/log n हो जाएगा 2/1/2, 2/1/2 हो जाएगा। ठीक है। देखिए फाइनल आंसर यहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं। फाइनल आंसर यहाँ पर देखिए आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, i का जो वैल्यू हो गया है i यानी कि π/4, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा log 4 हो गया, है ना। अब इसको लिख सकते हैं कितना, π/4 है, इसको हम लिख सकते हैं log 2 के पावर 2। log a टू पावर b क्या होता है, b log a, तो ये आपका हो जाएगा π/4 और यहाँ से 2 log 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, तो आप यहाँ से कर सकते हो कितना π/2। अब यहाँ पर होएगा log 2। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बेस में हमेशा अगर आप बेस में ई लगा भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी होगा। ठीक है ना। इसी तरह से सारा क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, डी होगा, ये फाइनल आंसर होगा, जो कि IIT 2023 मेन में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इसको बना लीजिएगा एक बार। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।